रेगुलराइज होना चाहिए। जो गरीब लोगों के पास घास चराई में मकान है, दुकान है, जो है उसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। उनको उसकी ओनरशिप मिलनी चाहिए, मालिकाना हुकूक मिलना चाहिए। इसी तरह जो होटल वाले आज सैकड़ों सालों से होटल चला रहे हैं, यहाँ कोई 150 पुराना होटल की लीज चल रही है, तो उनसे उनके हाथों से छीन के वो बाहर के लोगों को दिए जाने का रास्ता हमवार नहीं किया जाना चाहिए। ये एक हमारा बिल था और मैंने फारूक साहब से जिक्र किया कि आप हमारे बिल पास करने में हमारी मदद कीजिए। आपके पास मेजॉरिटी है, स्पीकर आपका है, असेंबली आपकी है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने इस बिल का जिक्र किया तो उस वक्त सुनील शर्मा ने कहा था कि हम देखेंगे ये बिल कैसे आएगा, थ्रेटन किया था और इस बिल को लैंड जहाद का नाम दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एक हिसाब से एक एश्योरेंस दी, क्योंकि कल शमी ओबराय भी मेरे पास आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर साहब ने भी कहा कि भाई जो भी प्रो पीपल बिल होगा हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद रखती हूं कि हम जो इस वक्त पीडीपी 3 वोट लेके बीजेपी को दूर रखने के लिए एक ऐसी जमात को वोट डाल रहे हैं जो मेरे ख्याल में उस लायक नहीं है, क्योंकि हम ये सोच के वोट डाल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, उनको किसी भी कीमत पे रोक लेना है। मगर ये लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ये वक्तन फवक्तन जब पीएचडी हमने बनाई कि हम जम्मू कश्मीर को एक यकजा करके रखेंगे, एक कलेक्टिव लीडरशिप देंगे ताकि जो आने वाला मुसीबत है बीजेपी की तरफ से उसका मुकाबला कर सके, उसको भी तोड़ दिया जब इनको अपने लगा कि इसमें फायदा नहीं है। आज जबकि इंडिया अलायंस का ये हिस्सा है और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस वाहिद ऐसी पार्टी है जिसका लीडर वाहिद राहुल गांधी जी इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी का, तो इन्होंने उनको भी राज्यसभा से बाहर रखा। इस वक्त एक सीट क्या चीज होती है, तो यानी मेरे कहने का मतलब है ये इस लायक तो नहीं है कि इन पे भरोसा भी किया जाए, इनको वोट भी दिया जाए। पर चूंकि हमारा मकसद बड़ा है, जैसे पीएचडी बनाते वक्त मेरा मकसद बड़ा था कि हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर की हिफाजत करेंगे, यहाँ के लोगों की हुकूक की, और उसके बाद इंडिया अलायंस आज जो है वो भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। तो इसलिए हमने फैसला किया है हम वोट देंगे। और दूसरा हमारा बिल है डेली वेजेस का, जो आपने देखा कई दिनों से वो हड़ताल पे हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और बेचारे बड़े गरीब लोग हैं। और पूरा जो निज़ाम है, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, 20-20, 25-25 साल से ये बहुत ही मामूली रकम पे काम करते हैं और कई लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलती है। और ये वजह थी, मैंने अपने दौर में इनका बायोमेट्रिक करवाया था और मैंने एसआरओ भी लाया था इनको रेगुलराइज करने के लिए, पर फिर सरकार गिर गई। तो आज हमने इन 2 बिल्स के ऊपर हम फिर से एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा कर रहे हैं कि इन्होंने जो हमें वर्ड दिया है, खासकर फारूक साहब ने जो वर्ड दिया है और जिसको कल शमी ओबराय ने दोहराया, उसका पास करते हुए ये दोनों बिल हमारे असेंबली में पास करेंगे, और ताकि लैंड राइट्स बिल पास हो, लोगों को मालिकाना हुकूक मिले, जो गरीब लोग हैं या जो होटल वाले हैं और जो डेली वेजर्स हैं वो रेगुलराइज हो जाएं। और दूसरी हमारी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो 3 वोट हैं, बहुत कम है मगर बहुत माने रखते हैं, ये हम 3rd जो प्रेफरेंस है उसमें दे देंगे, यानी शबी ओबराय को देंगे। हम 4th में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि 4th सीट जब ये हार जाएंगे तो सारा इल्जाम पीडीपी के ऊपर लगाया जाएगा कि पीडीपी ने कोई गड़बड़ कर दी है। तो इसलिए हमारी उनकी से गुजारिश है कि हमने आपको सपोर्ट देना है, मगर जो हम वोट डालेंगे वो हम शबी ओबराय के उसको प्रेफरेंस देंगे, हम 4th में नहीं देंगे। आप अपने वोट उनको डाइवर्ट कर लीजिए 4th सीट में, पर हम 3rd सीट में आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को अगर 4th सीट बीजेपी जीत जाती है और हार जाते हैं तो आप जो अपनी नाकामी का जो है टोकरा हमारे सर पे फोड़ें। तो दैट्स ऑल। आपने कहा कि ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करनी होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बिल, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये बिल बनाई थी, रणवीर सादिक ने वो बिल टेबल की थी, तो आप ये कह रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे? अगर उन्होंने भी मैंने नहीं कहा ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, मैंने कहा उमर साहब ने कहा कि अगर कोई जो प्रो पीपल बिल होगा हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। और हमने ये भी कहा कि अगर सरकार को हमारा बिल पसंद नहीं है वो अपना बिल ले आए, गवर्नमेंट बिल, ये बचकाना हरकतें नहीं कि प्राइवेट, वो क्यों प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे?
वो तो सरकार में है ना, प्राइवेट मेंबर बिल तो हम लाएंगे ना, हम अपोजिशन में। वो तो अगर वो कोई चीज करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बिल लाए, हम भी सपोर्ट करेंगे, या हमारे बिल का सपोर्ट करें या अपना बिल ला के हमारा सपोर्ट ले लें। महबूब जी, आज रेजोल्यूशन भी कहा गया था आपकी पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड को रेस्टोर करे या मुत्तहिदा मजलिस अमल को वो हैंड ओवर किया जाए, लेकिन वो बैलेटिंग में जो है ड्रॉप हुआ है वो रेजोल्यूशन। नहीं, वो तो वही नहीं, दूसरा जो हमने एमनेस्टी लाया था बिजली को लेके कि वन टाइम एक बार माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिसके मुखालफत उमर साहब इलेक्शन से पहले करते थे और यहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री भी देना चाहते थे, आज स्मार्ट मीटरों ने जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ दी है। तो हमने एक लाया था रेजोल्यूशन, फयाज साहब ने लाया था, ये कह के कि वन टाइम एमनेस्टी मिलनी चाहिए लोगों को, खासकर गरीब लोगों को जो वो इतना बिल नहीं दे पाते हैं। तो उसको भी रिजेक्ट किया, इसको भी रिजेक्ट किया। तो मगर मैं चाहती हूँ कि बिल को जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये मेरे ख्याल में ये बॉल इज इन देयर कोर्ट, ये लोगों की अदालत में है। अब चाहे हमारा लैंड का बिल है, चाहे हमारा डेली वेजर का बिल है, ये इसका फैसला अगर इन्होंने असेंबली में नहीं किया तो फिर लोगों की अदालत में इसका फैसला होगा। थैंक यू सो मच। एक सवाल और है, क्योंकि हर मुद्दा अपनी जगह जो भी कोई सामने लाए इसमें ये कहा गया कि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शायद 4 दिन की असेंबली चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी कोई मसला होगा सब लाइक स्टेट वो इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो कितना बड़ा नेगेटिव रास्ता जा रहा है, स्टेट की बात ही नहीं होगी इस सेशन। नहीं, देखिए, मैं तो नहीं कहती हूँ कि ऐसी कोई बात है, कोई चीज डिस्कस नहीं होती है। 370 भी सब जुडिस था, बीजेपी हर जगह 370 की बात करती थी, कहाँ 370 की बात थी। बाबरी मस्जिद सब जुडिस था, हर इलेक्शन में वो बाबरी मस्जिद की बात करते थे। मेरे ख्याल में ये कन्वीनियंस की बात है। दूसरी बात, मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो पिछला 2024 का इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी या किसी जमात ने लड़ा, तो हमने लड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी लोगों को अपनी बात कहने का हक देंगे हम जब हम सरकार बनाएंगे या असेंबली में आएंगे। आज उसको फिर से दबाया जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना जो भी जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, बहुत सिलेक्टिव उसमें उनको अंदर आने दिया जाता है। असेंबली के अंदर बहुत सिलेक्टिव हो रहा है। आम जिस तरह हमारे वक्त में जितने भी लोग आते थे, जो चाहते थे दिखाते थे, बोलते थे, उस पे काफी ज्यादा उनको बताया गया है कि ऐसे नहीं करना है। और तीसरा, मुझे ध्यान आया कि मैं उमर साहब से कहना चाहती हूँ कि इन्होंने, सुनील शर्मा ने हमको धमकी दी है कि आपका बिल असेंबली में नहीं आएगा, ये लैंड जहाद का बिल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उमर साहब उसके बीजेपी के एजेंडे की पासदारी नहीं करेंगे। वो इस बिल को देखेंगे, असेंबली में आएगा भी और उसको पास भी करवाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि बीजेपी के एजेंडे को इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में कौन कर रहा है। थैंक यू सो मच। पावर रखते हैं, मैंने वही सबसे असेंबली में पूछा था। मेजॉरिटी है उनके पास 50 मेंबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 मेंबर है, बिल्कुल पास कर सकते हैं बिल को, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। और हमारी बिल में कोई टेक्निकल एंटी नेशनल बिल नहीं है। अब देखिए ना, सुनील शर्मा ने कहा कि ये लैंड जहाद का बिल है, ये एंटी नेशनल बिल है। तो अगर उमर साहब भी ऐसा समझते हैं, हमारे स्पीकर साहब भी ऐसा समझते हैं, फिर वो और बात है। फिर इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को राज्यसभा से बाहर रखा गया, किसके एजेंडे की ऊपर उनको रखा गया बाहर, वो तो सोचने वाली बात हो। और अगर आज हमारा लैंड का बिल बाहर रखा जाए, उसको वोट नहीं किया जाए, तो इसका मतलब है कि जो सुनील शर्मा ने धमकी दी उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा कर रही है। सीधी बात है। थैंक यू सो मच। मैम, सजा दो ने परसों को सुन रहे थे आप, आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर नजर आ रही थी, बड़े बयान कुछ दिए गए। उन्होंने कहा कि वोट के लिए फारूक साहब का फोन आया था, मैंने कहा कि हम वोट देंगे लेकिन कुछ शर्तें हैं हमारी तरफ से। भूमि अधिकार बिल पर समर्थन उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, उसके बाद ही वोट दिए जाएंगे। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी संख्या कम है लेकिन मायने रखती है। होटल वालों की लीज खत्म हो रही है, उन पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने ऐसा कहा, हम फासिस्ट लोगों को रोकना चाहते हैं। राज्यसभा की तीसरी सीट पर खासतौर पर उन्होंने कहा है कि ध्यान दिया जाएगा और उसी सीट पर हम वोट देंगे, चौथी सीट पर वोट नहीं देंगे, क्योंकि कल को अगर वहां से हार होती है तो ठीकरा हमारे सर पर फोड़ देंगे एनसी वाले। हम शमी ओबरॉय को प्राथमिकता देंगे, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उनकी तरफ से ऐसा भी कहा गया है कि अब देखना होगा जम्मू कश्मीर की आवाम को कि किसका समर्थन एनसी कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी और एनसी के मिले होने की खबर उनकी तरफ से दी गई है। कहा है कि हमारी शर्तें हैं तभी हम वोट देंगे।
انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کا فون ہمارے پاس آیا تھا, ووٹ کے لیے کہا تھا, ضرورت ہے ووٹ کی, لیکن ہم ووٹ دیں گے, لیکن کچھ شرطوں کے آدھار پر ہی ووٹ دیا جائے گا. تو یہ پریس کانفرنس ہوئی راجیہ سبھا چناووں سے پہلے, کئی معنوں میں اہم ہے, کئی مدعوں کو انہوں نے اٹھایا. ووٹ دینے کی جب بات آئی, کیونکہ جس طریقے سے پرتیاشی اترے ہوئے ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی بھی دم بھر رہی ہے کہ 2 سیٹیں تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے نکال ہی لیں گے, تو وہ کانفیڈنس میں نظر آ رہی تھی کہ بھلے ہی ہماری سنکھیا کم ہے لیکن بہت معنی رکھتی ہے اور ہم ووٹ دیں گے. این سی کو پی ڈی پی کی طرف سے سمرتھن دیا جائے گا, لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہوں گی, کچھ بل ہوں گے, اس سطر میں وہ پاس کرنے ہوں گے. اور تیسری سیٹ پر شمی اوبرائے کو پراتھمکتا دینے کی انہوں نے بات کہی ہے, کہا ہے کہ چوتھی سیٹ پر ہم سمرتھن دینے سے تھوڑا کترا رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہار کی امید وہاں پر لگائی جا رہی ہے, تو این سی کہہ دے گی کہ پی ڈی پی کے وجہ سے ہم ہار گئے. تو ایسے میں تیسری سیٹ پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم سمرتھن دیں گے این سی کو. بھومی ادھیکار بل پر سمرتھن چاہیے. انہوں نے اپنی طرف سے جو شرطیں رکھی اس میں 1-2 بل ہے, کہا کہ پہلے عمر سرکار انہیں پاس کرے اور اس کے بعد ہم راجیہ سبھا چناووں کے لیے ان کا سمرتھن کرنے کے لیے تیار ہیں.